तो क्या अब हम पार्टनर्स हैं? Co-workers. तुम सुधरोगे नहीं ना? No. ऑल 6 एवेंजर्स इन्फिनिटी सागा और एमसीयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनमें से कुछ ने दूसरों की कंपैरिजन में फ्रेंचाइजी पर बड़ा असर डाला है। ओरिजिनल एवेंजर्स ने अब तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है। ईयर 2012 की दी एवेंजर्स, ये पहली बार था जब ओरिजिनल अर्थ के माइटेस्ट सुपर हीरोज एक साथ आप सबके सामने आए। तब से लेकर आज तक ओरिजिनल एवेंजर्स की जगह कोई नहीं ले पाया। वक्त आ गया है पीछे मुड़कर देखने और फिर से हमारी फेवरेट सुपर हीरो टीम से मिलने का। साथ ही हम बात करेंगे कि हर एक ओरिजिनल एवेंजर्स एमसीयू के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हॉकाई। एवेंजर्स तब हारते हैं जब क्लिंट बार्टन मैदान पर नहीं होता है। एक बेहतरीन जासूस और निक फ्यूरी के सबसे भरोसेमंद एजेंट में से एक के फॉर्म में हॉकाई एवेंजर्स टीम का सबसे स्मार्ट मेंबर है। दी एवेंजर्स में अपनी शुरुआत से पहले वो पहली बार थॉर फिल्म में दिखाई दिया था। हॉकाई एक फैमिली मैन है जो अपने परिवार के साथ एमसीयू में कई बार सामने आया है। अपने इनक्रेडिबल टैलेंट के बावजूद हॉकाई अकेले वो जादू नहीं बिखेर पाया जो उनके दूसरे टीम मेंबर ने दिखाया है। हॉकाई को लाइव एक्शन में देखना जितना एडवेंचर से भरा है, उससे कहीं ज्यादा मजेदार उसे एनिमेटेड सीरीज में देखना है। थॉर, इसमें कोई शक नहीं कि थॉर एमसीयू में सबसे पावरफुल हीरोज में से एक है। कई बार थॉर की बेमिसाल ताकत ने उसकी टीम को मरने से कई बार बचाया है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है थॉर की वकांडा में एपिक एंट्री। इससे बेहतर तरीका वकांडा में आने का और कोई हो ही नहीं सकता। जबकि अर्थ पर रहने वाले बाकी हीरोज एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर के बाशिंदों से लड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के साथ थॉर को एमसीयू के बिग 3 में से एक करार दिया गया है। पूरे एमसीयू के अंदर बेस्ट ट्रायो का खिताब उनसे कोई नहीं छीन सकता। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर अपने टीम मेंबर के साथ कांटेक्ट बनाने के बजाय स्टॉर्म ब्रेकर पाने के रास्ते में चला जाता है। एमसीयू अभी भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के जरिए स्पेस को बेहतर ढंग से दिखाने की कोशिश करता है। फ्रेंचाइजी पर उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट लोकी के साथ उनके कॉन्टेक्ट के जरिए से है। ब्लैक विडो, अपने कई एमसीयू फाउंडिंग हीरोज की तरह कोई सुपर पावर्स ना होने के बावजूद नताशा रोमानॉफ अपनी एक्चुअल कॉम्बैट स्किल्स के साथ फ्रेंचाइजी को बहुत कुछ प्रोवाइड करती हैं। हॉकाई की तरह ब्लैक विडो अपनी जासूसी और गुप्त कलाओं पर भरोसा करती है, लेकिन उसने उस चेन के फॉर्म में भी काम किया है जो टीम को कुछ टाइम के लिए एकजुट रखती है जब टीम खतरनाक रास्ते पर जाने की कगार पर थी। एवेंजर्स एंड गेम में सोल स्टोन के बदले वॉरमिर में खुद को बलिदान करने के बाद नेट ने यह साबित कर दिया कि दुनिया को बचाने के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेगी। हल्क, थॉर के साथ हल्क ओरिजिनल एवेंजर्स में सबसे पावरफुल हीरो है। हालांकि जो बात उसे गॉड ऑफ थंडर से अलग करती है वो ये है कि वो एमसीयू के अंदर दूसरे पहलुओं में सबसे यूजफुल रहा है। उसका जीनियस माइंड औरों से उसे अलग करता है। न्यूयॉर्क की लड़ाई के अंत में टोनी के कंट्रोल खोने के बाद टोनी को बचाने के लिए दौड़ते हल्क को देखकर हम सभी हैरान हो गए थे। ब्रूस बैनर के फॉर्म में ब्रूस एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में विजन की क्रिएशन में मेन रोल निभाते हैं और आखिरकार लास्ट में वो एवेंजर्स एंड गेम में स्नैप को सक्सेसफुली रिवर्स करने में कामयाब होता है। स्मार्ट हल्क पॉसिबली एक लौता ऐसा हीरो है जो फिजिकली और मेंटली फॉर्म से बिना मरे ऐसा करने में केपेबल है। कैप्टन अमेरिका, मैंने पहली बार जब कैप्टन अमेरिका को देखा था मुझे लगा था ये अमेरिकन फ्लैग पहने हुए अजीब सा इंसान कौन है, और आज कैप्टन अमेरिका मेरा फेवरेट सुपर हीरो है। स्टीव रॉजर्स एवेंजर्स का मॉरल सेंटर है। वो थॉर जितना स्ट्रॉन्ग या आयरन मैन और ब्रूस बैनर जितना स्मार्ट तो नहीं, पर फिर भी वो टीम को हर मिशन पर लीड करने में केपेबल है। अपनी महान स्पीच से स्टीव रॉजर्स टीम में जोश भर देते हैं, कुछ ऐसा जिससे रॉकेट रकून भी एवेंजर्स एंड गेम में इम्प्रेस हुआ था। कैप्टन अमेरिका अपने डिसीजंस की वजह से जाने जाते हैं, कुछ ऐसा जिस पर टीम भरोसा करती है। कैप्टन अमेरिका मेरा फेवरेट सुपर हीरो इसलिए है क्योंकि वो हार नहीं मानता। बेशक एंड गेम का वो शानदार पल आप सभी को याद होगा। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद कैप्टन फिर से खड़े होते हैं और अपनी ब्रोकन शील्ड को जंग के लिए तैयार करते हैं और फिर थैनोस की पूरी आर्मी का सामना करने के लिए बस सिर्फ अकेले ही आगे बढ़ते हैं। ये मार्वल इतिहास के मेरे सबसे शानदार पलों में से एक था। कैप्टन हमें गिरकर फिर से खड़े होना सिखाते हैं और सिखाते हैं कि मुसीबत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हमें अकेले ही उसका डटकर मुकाबला करना आना चाहिए। आयरन मैन,
अगर आयरन मैन ही नहीं होता तो एमसीयू का अस्तित्व भी नहीं होता। मार्वल स्टूडियोज के लिए उनकी इंपॉर्टेंस एवेंजर्स और इन नैरेटिव फ्रेंचाइजी में उनके रोल को शो करता है। स्टार्क के बड़बोलेपन और पैसों के घमंड के बावजूद इसमें कोई डाउट नहीं कि वो पास्ट में अपने सभी गुनाहों की भरपाई के लिए अर्थ की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। शील्ड के गिरने के तुरंत बाद टोनी स्टार्क ने एवेंजर्स को बनाए रखने के लिए शील्ड का पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। एमसीयू में स्टार्क के कुछ बेहतरीन पल हैं, पॉसिबली उनका मोस्ट आइकॉनिक एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन का स्नैप, जो सेक्रेट टाइमलाइन में थैनोस जैसे बड़े खतरे को टाल देता है। हालांकि उनका सबसे बड़ा सैक्रिफाइस ये है, खतरे को अच्छी तरह जानते हुए भी टाइम डकैती में शामिल होने का उनका डिसीजन है, और ये इस बात पर रोशनी डालता है कि पिछले कुछ सालों में वो कितना बदल गए हैं, एक बिलियनर प्लेबॉय से लेकर एवेंजर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर हीरो। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट। मेरा बेटा कभी रहम नहीं करता, बुरे लोग उसके शिकार हैं।